हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीप अफेयर्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे नोबेल पुरस्कार फिजिक्स 2021। तो आज दिया गया दूसरे कैटेगरी में, जो दूसरा पुरस्कार होता है नोबेल प्राइज़ के क्रोनोलॉजी में, आज दिया गया फिजिक्स के लिए अवार्ड फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो ये 3 लोगों को दिया गया, जिसमें से कि आधा हिस्सा जो है अवार्ड का ये शेयर करेंगे इटली के गियोर्जियो पैरिसी, और जो आधा हिस्सा है अवार्ड का वो वन फोर्थ शेयर करेंगे कौन? सिकुरो मनाबे और क्लॉस हैजलमैन। तो इस साल का नोबेल प्राइज़ दिया गया वन हाफ जॉइंटली टू सिकुरो मनाबे, जो कि जापान ओरिजिन के हैं, लेकिन यूएसए में इन्होंने फिर आगे के अपना लाइफ जो साइंटिफिक रिसर्च और पढ़ाई की इन्होंने। और क्लॉस हैजलमैन जर्मनी के हैं फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, प्रिडिक्टिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मतलब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का जो एक स्टडी है उस पर दिया जाएगा इनको नोबेल प्राइज़। और जो आधा हिस्सा है गियोर्जियो पैरिसी इटली के हैं फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल्स। यानी कि गियोर्जियो पैरिसी ने जो अणुओं से लेकर ग्रहों तक के जो भी फिजिकल सिस्टम में होने वाले बदलाव को, विकारों के बीच गतिविधि को दिखाया है, उसके लिए दिया गया। और फिजिक्स का जो पुरस्कार दिया जाता है ये किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। और सिकुरो मनाबे और क्लॉस हैजलमैन ने धरती की जलवायु और फिजिकल मॉडल तैयार किया, जिसमें से जो भी बदलाव और चेंज होता है उस पर जो क्या एनालिसिस निकला उस पर इन्होंने रिसर्च सबमिट किया। तो सिकुरो मनाबे जो कि जापान ओरिजिन के यूएसए के हैं, इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अफेक्ट करता है एटमॉस्फेयर को और पृथ्वी के सतह को। और जो क्लॉस हैजलमैन है उन्होंने भी मॉडल क्रिएट किया जो कि वेदर और क्लाइमेट का इंटर रिलेशन है, उसके बारे में इन्होंने दर्शाया है। गियोर्जियो पैरिसी ने क्या किया था? वो हिडन पैटर्न को ये किया था, डिस्कवर किया था, जो कि कम्प्लेक्स मटेरियल में जो भी हिडन पैटर्न होता है आयंस का, एटम का, उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया था। तो पहले बात करेंगे इनके मैनेबे क्लाइमेट मॉडल के। तो मैनेबे क्लाइमेट मॉडल क्या किया था? इन्होंने पहले कंसिडर किया कि अर्थ का जो पृथ्वी का जो सतह से जो ऊपर 40 किलोमीटर का जो रेंज होता है, जो ट्रोपोस्फेयर हम कहते हैं, ठीक है, जो सबसे लोएस्ट लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर, तो उसको कंसिडर इन्होंने किया। तो उसमें इन्होंने देखा कि जो भी गैसेस है एटमॉस्फेयर में, जो भी अदर गैसेस है, उनका क्या बिहेवियर है। तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं होता है सरफेस टेम्परेचर पे, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका खासा खासा इम्पैक्ट होता है एटमॉस्फेयर पे। तो व्हेन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डबल्ड, द ग्लोबल टेम्परेचर भी कितने से इंक्रीज करता है? 2 डिग्री सेल्सियस से। तो इनका जो कंसिडरेशन था वो था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो कैसे एटमॉस्फेयर और अर्थ के, पृथ्वी के सतह को अफेक्ट करता है। तो उसके बारे में इन्होंने क्लाइमेट मॉडल दर्शाया था, मैनेबेस क्लाइमेट मॉडल। इंफ्रारेड हीट रेडिएशन और रेडिएशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा स्कूल लेवल पे, कैसे ये काम करता है। इंफ्रारेड हीट रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड इज पार्शियली एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, जो कि हवा को गर्म करता है, वार्मिंग द एयर एंड द ग्राउंड, वाइल सम रेडिएट्स आउट इनटू स्पेस। और इसमें ये दिखाया गया है कि हॉट एयर किस तरीके से हल्का होता है कोल्ड एयर से, तो वो उसमें जो ग्रेडियंट होता है, चेंज होता है, उसके वजह से, कन्वेक्शन की वजह से वो ऊपर उठ जाता है। It also carries water vapor, which is powerful greenhouse gas. The warmer air, the higher the concentration of water vapor. Further up, where the atmosphere is colder, cloud drops from releasing the latent heat stored in the water vapor. तो इसको क्लाइमेट मॉडल को इन्होंने दर्शाया मैनाबे ने। और ये भी दिखाया कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज लेवल अफेक्ट करता है टेम्परेचर को और पृथ्वी के सतह को। गियोर्जियो पैरिसी ने क्या किया था? इन्होंने जो भी कम्प्लेक्स मटेरियल में जो भी एटम्स, आयंस होते हैं, उनके बिहेवियर को इन्होंने दर्शाया था। इन्होंने ये कहा था कि जो गैस में, जैसे गैस में आयंस क्या रहता है, रैंडमली मूव करते रहता है, फ्लाइंग अराउंड एट स्पीड्स विथ हायर टेम्परेचर। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है किसी मटेरियल में, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज़ किया जाता है, तो कैसे जो आयंस का बिहेवियर होता है वो चेंजेस होता है। और प्रेशर या फिर प्रेशर या टेम्परेचर के घटने बढ़ने से कैसे जो आयंस का बिहेवियर होता है किसी पर्टिकुलर मटेरियल में वो चेंज होता है, उसको इन्होंने दर्शाया था गियोर्जियो पैरिसी ने। तो 3 शख्स को दिया गया, साइंटिस्ट फिजिसिस्ट को, नोबेल प्राइज़। तो इनके नाम है सिकुरो मनाबे यूएसए, क्लॉस हैजलमैन जर्मनी और गियोर्जियो पैरिसी इटली। तो इन तीनों को जॉइंटली दिया गया, जिसमें से आधा हिस्सा शेयर करेंगे गियोर्जियो पैरिसी, और जो आधा हिस्सा है उसका वन फोर्थ शेयर करेंगे जो अवार्ड, वो है सिकुरो मनाबे और क्लॉस हैजलमैन।
तो ये था फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़। कल दिया जाएगा केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में कल दिया जाएगा नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।